कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक दोहा आता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। महाराज जी, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में इसका क्या मायने हैं और ऐसी स्थिति में जीवन ये दोहा कब और कैसे आएगा? जो देहाभिमान है, ये मन सहित 5 इंद्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन्हीं में आसक्त करता रहता है। अंतःकरण में जो मैं है वो दोष युक्त है, और जो स्वाभाविक स्वरूप का मैं है वो निर्दोष ब्रह्म है। जो स्वरूप का मैं है वो भगवदाकार है, ब्रह्माकार है। लेकिन जो अंतःकरण का मैं है वो देहाभिमान युक्त है, उसी में सारे के सारे दोष रहते हैं। तो जो देहाभिमान जनित मैं है वो गुरुदेव के चरणों की उपासना से जब भगवान में समर्पित हो जाता है तो स्वयं अनुभव होता है। ज्ञानी को अनुभव होता है, गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये गुणों के द्वारा शरीर संचलित होकर यंत्रारूढ़ानि मम माया ये चल रहा है। और जो भक्त होता है वो देखता है मेरे भगवान मेरे हृदय में बैठकर मुझसे करवा रहे हैं। अब वो करता नहीं रहता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति वन्यते। जब तक ये मूढ़ता बनी रहती है अहंकार की, तब तक वो अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। जब तक अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है तो वो हरि की उपस्थिति होने पर भी वो हरि की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और जब ये कर्ता और भोक्ता अहंकार भगवान के चरणों में भक्ति से लीन हो जाता है या ज्ञान के द्वारा अविद्या जनित जितना भी इसका प्रभाव है वो सब नष्ट हो जाता है, तो शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप बचता है। उस समय वो परमानंद में निमग्न, अकर्ता अभोक्ता एक रस रहता है और शरीर से गुणों के अनुसार चेष्टाएं होती रहती है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम या ज्ञान, इसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही रहता है। जो अंतःकरण का मैं है यही द्वैत फैला रहा है, यही नानात्व का भ्रम पैदा कर रहा है। साधना इसी मैं को शुद्ध करने की है, भक्ति के द्वारा समर्पण, ज्ञान के द्वारा इसका नाश। मधु जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, क्या भक्ति में लगाव और प्रेम में फर्क होता है क्या? किससे लगाव होना? व्यक्ति से लगाव होना, शरीरों से लगाव होना, हाँ, भगवान से लगाव होना ये प्रेम की प्रथम भूमिका है। अपनापन होना, मेरे प्रभु, ये प्रथम भूमिका है। जब मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसका विस्मरण हो जाए मैं का, केवल प्रभु रहे उसे प्रेम कहते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो गया, केवल आराधना हो रही। वो स्थिति का नाम प्रेम है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जानी पड़े कान है कि प्राण है। इस स्थिति का नाम प्रेम है। और जब तक मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं तब तक ये भक्ति की प्रथम भूमिका है। भक्ति की अंतिम भूमिका जो प्रेम है वो तभी है जब मैं का विस्मरण हो गया। अपनी हूं सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। जैसे गोपीजन दही बेचने जाती हैं, विक्रे तुकामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार पिचित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो बोलना चाहती है दही ले ले दही, लेकिन निकलता कोई गोविंद ले ले, कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, क्योंकि भगवान की रति को प्राप्त हो गई है, प्रेम को प्राप्त हो गई है। प्रेम में अपनी शुद्धि नहीं रहती, प्रेम में केवल प्रीतम रहता है। वाणी से लेकर समस्त इंद्रियां प्रीतम के ही आनंद में डूबी रहती है। श्रवणेन्द्रिय प्रीतम की बात, नेत्रेंद्रिय प्रीतम का रूप, रसेंद्रिय प्रीतम का प्रसाद, घ्राणेन्द्रिय प्रीतम का प्रसाद रूप पुष्प तुलसी इत्र, त्वगेन्द्रिय प्रीतम और प्रीतम के जनों के स्पर्श का सुख, अन्य भौतिक सुखों का त्याग करके भागवतिक सुख में पांचों ज्ञानेंद्रियों का मन सहित पूर्ण रूप से लग जाना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम है वो प्रतिक्षण नवीन नवीन भगवान का अनुभव कराता है। ऐसा नहीं लगता कल जो कथा सुनी थी आज वही है, नवम नवम, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम में कोई कामना नहीं रहती, कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, वो अनुभव में रहता है, बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब अपनी भी शुद्धि का विस्मरण होकर केवल भगवान रह जाए उसे प्रेम कहें।